इस वीडियो में मैं कवर करूंगा इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी मुहावरे और लोकोक्तियां। ये कम से कम 3 से 4 नंबर के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। काफ़ी क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस से देखे जाते हैं और मैं सिर्फ वो वाले मुहावरे और लोकोक्तियां कवर करूंगा जो मुझे लगता है जिनके एग्जाम्स में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो लगभग 1000 से ज़्यादा मुहावरे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं कवर करूंगा लगभग 170 180 सबसे इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है स्क्रैच समवन्स बैक। स्क्रैच समवन बैक का मतलब यह है जब आप किसी की मदद करते हैं इस उम्मीद से कि वो आपकी मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये इसकी पीठ खुजा रहा है और बदले में ये इसकी पीठ खुजा रहा है। यानी स्क्रैच समवन्स बैक मतलब एक दूसरे की मदद करने के लिए किसी की मदद करना। जब किसी की आप मदद इसलिए करते हैं कि बदले में वो आपकी मदद करेगा, उसे बोलते हैं स्क्रैच समवन्स बैक। अगला है अ पेनी फॉर योर थॉट्स। अ पेनी फॉर योर थॉट्स मतलब ये इडियम हम तब यूज करते हैं जब हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है और वो कुछ सोच रहा है और मैं उसको बोलूं कि आप मुझे बता दो आप क्या सोच रहे हो, बदले में मैं आपको पैसे दूंगा। यानी पेनी मतलब होता है पैसा, यानी आप जो सोच रहे हो बदले में मैं पैसा देने को तैयार हूं ये जानने के लिए कि आप क्या सोच रहे हो, उसको बोलते हैं अ पेनी फॉर योर थॉट्स। एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब है, इसको हिंदी में बोलते हैं सर मुंडाए ओले पड़ना। कहने का मतलब कोई सिचुएशन पहले से ज्यादा बेकार हो जाना। मान लीजिए आपकी आप आर्थिक तंगी में हैं, आपके पास पैसा कम पड़ गया है और ऊपर से आपकी जॉब भी चली गई है, यानी एड इंसल्ट टू इंजरी हो गया है। सो जब एड इंसल्ट टू इंजरी होता है यानी सिचुएशन पहले से ज्यादा खराब हो जाती है। अगला है लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है आखिरी प्रॉब्लम किसी सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपने 5 स्टेप सॉल्व कर दिए लेकिन आखिरी उसमें फंस गए आप स्टेप में, यानी आप लास्ट स्ट्रॉ में फंस गए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में जो आखिरी प्रॉब्लम होती है उसे बोलते हैं द फाइनल स्ट्रॉ या लास्ट स्ट्रॉ। नेक्स्ट इज पिंच ऑफ सॉल्ट। पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब है कोई चीज बहुत ज्यादा सीरियसली ना लेना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके दोस्त ने कुछ आपको कह दिया और आप बुरा मान गए, सो आपका दोस्त कहेगा कि बुरा मत मानो, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कि बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो जो मैंने कहा है उसे। अगला है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड का मतलब है सब कुछ एडवांटेज लेना, सब कुछ अच्छा लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछता हूं कि एक गिलास में है दूध और दूसरे में है पानी, तो आप पानी लेंगे या दूध लेंगे? तो आप कहेंगे मैं तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स लूंगा, यानी मैं दोनों लूंगा, मुझे ये वाला एडवांटेज भी चाहिए, ये वाला एडवांटेज भी चाहिए। जैसे ये वाला वेन डायग्राम आप देख सकते हैं, ये है वर्ल्ड ए, ये है वर्ल्ड बी, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस एरिया में, यानी ये है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी पूरा एडवांटेज। अगला होता है पुट वूल ओवर अदर पीपल्स आईज। पुट वूल ओवर अदर पीपल आईज मतलब होता है दूसरों की आंखों में धूल झोंकना, यानी दूसरे को धोखा देना, चीटिंग करना किसी के साथ, उसको बोलते हैं पुट वूल ओवर अदर पर्सन्स आईज। फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, इसका मतलब होता है बीमार होना, बहुत ज्यादा बीमार होना। इसको बोलते हैं आप पे मौसम चढ़ गया है, हिंदी में बोलते हैं मौसम चढ़ गया। मौसम चढ़ गया मतलब आप बीमार हो गए हैं। सो फीलिंग स्लाइटली इल इज कॉल्ड फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। अगला है शैतान की बात कीजिए और शैतान हाजिर, इसको हिंदी में बोलते हैं यानी स्पीक ऑफ द डेविल। मान लीजिए आप किसी पर्सन की बात करते हैं और उस वक्त वो वहां पहुंच भी जाता है, तो उसे बोलते हैं स्पीक ऑफ द डेविल। सो ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं जब कोई पर्सन वहां पहुंच जाए जिसकी बात हो रही हो, स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल अपीयर्स। नेक्स्ट इज कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर का मतलब होता है पैसा बचाने के लिए खर्चा कम करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सिर्फ 700 रुपए बचे हैं और आपको एक हफ्ता निकालना है, सो यू विल ट्राई टू कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर मतलब आप खर्चा कम करेंगे जिससे आपका काम चल जाए। अगला है टू हियर समथिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। इसका मतलब यह है किसी ऐसे व्यक्ति से सुनना जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय बात कहेगा, सीधे उसके मुंह से सुनना। मान लीजिए दिल्ली के अंदर अफवाह फैल जाती है कि केजरीवाल रिजाइन कर रहा है चीफ मिनिस्टर पोस्ट से, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है ये जानने का? सीधा केजरीवाल से ही पूछ लो।
यानी सीधे हॉर्सेज माउथ से पूछ लो, सबसे विश्वसनीय सोर्स से पूछ लो। अगर केजरीवाल ने खुद ही कह दिया कि हाँ मैं रिजाइन कर रहा हूं, मतलब बात सारी क्लियर हो गई। सो टू हियर समथिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ मतलब किसी भी अथॉरिटेटिव या विश्वसनीय सोर्स से डायरेक्टली सुनना। अगला होता है एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर मतलब होता है आग में घी डालना, यानी कोई चीज पहले से ज्यादा वर्स करना, आग लगाना, उसको बोलते हैं एड फ्यूल टू द फायर। ये वाला बहुत अच्छा आइडियम है, एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स टू ग्राइंड मतलब अपने कोई सेल्फिशनेस, अपने कोई स्वार्थ के लिए, अपने किसी स्वार्थ रीजन के लिए, सेल्फिशनेस रीजन के लिए कोई काम करना, उसको बोलते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके दो दोस्त लड़ाई कर रहे हैं और आप बीच में जबरदस्ती दखलंदाजी कर रहे हैं, आपका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें आप अपना फायदा ढूंढ रहे हैं कोई, कि आपका भी कोई फायदा हो जाए दोनों की लड़ाई करवा के, या उनकी लड़ाई में आपका कोई मुनाफा हो जाए, या मान लीजिए कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जबरदस्ती आप बीच में वहां घुस रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका फायदा हो जाए, यानी यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स बोलते हैं कुल्हाड़ी को, और कुल्हाड़ी ग्राइंड करते हैं हम शार्प करने के लिए, यानी आप अपनी कुल्हाड़ी बीच में शार्प करना चाहते हैं, आप अपना कोई फायदा निकालना चाहते हैं, इसे बोलते हैं एक्स टू ग्राइंड। एन ओल्ड फ्लेम। ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है पुराना प्यार। तो कहते हैं पुराना प्यार भुलाना आसान नहीं होता, इसको बोलते हैं ओल्ड फ्लेम। ओल्ड फ्लेम मतलब जो कोई पुरानी आग होती है वो बुझना आसान नहीं होता, पुराना कोई रोमांटिक रिश्ता, उसे बोलते हैं ओल्ड फ्लेम। नेक्स्ट है बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब दो लोगों के बीच में दुश्मनी होना, एनमिटी। एनमिटी मतलब दुश्मनी, बिटर रिलेशन यानी अच्छे रिलेशन का ना होना, उसे बोलते हैं बैड ब्लड। बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी का गुस्सा सहना, कोई अनप्लेजेंट यानी कोई ऐसी मुसीबत सहना जो जिसके आप जिम्मेवार हैं। बियर द ब्रंट ऑफ हम रेस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में यूज करते हैं, जिम्मेवारी के सेंस में यूज करते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट उठा लिया और 5 लोगों ने वो प्रोजेक्ट करना था, अब आप प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं कर पाए, तो बॉस डांट किसे देगा? बॉस उसे डांटेगा जो 5 में लीडर होगा प्रोजेक्ट का, यानी द लीडर विल बियर द ब्रंट ऑफ बॉसेज एंगर, यानी जो लीडर है उसे बॉस का गुस्सा झेलना पड़ेगा। सो गुस्सा झेलना या कोई मुसीबत झेलना, कोई बुरा वक्त झेलना, उसे बोलते हैं बियर द ब्रंट ऑफ। नेक्स्ट है बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब है जो कभी कभी दिखता है, कभी कभी आता है, उसे बोलते हैं बर्ड ऑफ पैसेज। जरूरी नहीं है या पक्षी की बात हो रही है, ये जितने भी मुहावरे होते हैं इनमें कभी भी आपको लिटरली नहीं लेना है कोई भी चीज, यानी कि जो लिखा है सिर्फ उसी पे नहीं जाना, ये एक जनरल सेंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक मुहावरा बोलूं कि लोहे के चने चबवाना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्चुअल में लोहे के चने चबा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कोई बहुत मुसीबत भरा काम कर रहे हैं, यानी लोहे के चने चबाना जैसा है। इसी तरह बर्ड ऑफ पैसेज मतलब जो ऐसा पक्षी जो कभी कभी आए, लेकिन यहां पक्षी से मतलब पक्षी नहीं है, यानी अगर कोई ऐसी चीज है जो कभी कभी आती है उसे भी आप बोल सकते हैं बर्ड ऑफ पैसेज। नेक्स्ट इज चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड बोलते हैं कायर को, जो मुसीबत को देके भाग जाए, उसे बोलते हैं कायर, यानी उसमें करेज नहीं है, साहस नहीं है, उसमें जो निडरता है वो नहीं है, एकदम कावर्ड है वो, उसको बोलते हैं चिकन हार्टेड। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है लायन हार्टेड। लायन हार्टेड मतलब शेर दिल, जिसमें बिल्कुल निडर, जो साहसी है, जैसे हमारे जो सेना के जवान है वो लायन हार्टेड है, और जो दुश्मन है हमारे वो चिकन हार्टेड है, जो घुसपैठ करते हैं वो चिकन हार्टेड है। अगला है कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर मतलब होता है बहुत बुरा परफॉर्म करना, बहुत ही ज्यादा बुरा परफॉर्म करना कहीं पे भी। फॉर एग्जाम्पल, और इसको लिखते ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं ही वॉज कट ए सॉरी फिगर। ही वॉज कट ए सॉरी फिगर मतलब उसने बहुत बुरा परफॉर्म किया, मुझे एकदम सॉरी आ रहा है उसके ऊपर, एकदम मुझे उस पर दया आ रही है, सो मैं पीटी कर रहा हूं उसे, मुझे उस पर दया आ रही है, इतना बुरा परफॉर्म किया। सो ही वॉज कट ए सॉरी फिगर। डांस टू वंस ट्यून। डांस टू वंस ट्यून का मतलब होता है किसी को अपनी उंगलियों पे नचाना, जैसे कठपुतली होती है, कठपुतली को लोग अपनी उंगलियों पे नचाते हैं, यानी दे ओबे वंस ऑर्डर, किसी का ऑर्डर, किसी का ऑर्डर ओबे करना, उसे बोलते हैं डांस टू वंस ट्यून। डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स होता है कोई ऐसा खिलाड़ी या कोई ऐसा घोड़ा या कोई भी ऐसा जिससे जीतने की उम्मीद ना हो और वो जीत जाए, उसे बोलते हैं डार्क हॉर्स। मान लीजिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज। अब उसमें बांग्लादेश जीत जाती है, वनडे सीरीज मान लीजिए होती है,
बांग्लादेश जीत जाती है तो बांग्लादेश थी डार्क हॉर्स, यानी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उसे जीतना, लेकिन वो जीत गया, इसे बोलते हैं डार्क हॉर्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। डेड लेटर, डेड लेटर बोलते हैं एक ऐसे कानून को जो अब नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है, उसे बोलते हैं डेड लेटर। ईट वंस वर्ड्स का मतलब होता है अपने शब्द वापस लेना। वैसे कहते हैं कि धनुष से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन यह मुहावरा है ईट वन वर्ड, यानी अपनी स्टेटमेंट बैक करना, अपनी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट कर लेना, वापस ले लेना। एल्बो रूम का मतलब होता है सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, यानी जब आपको अपना कार्य करने के लिए या कुछ रखने के लिए सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है तब बोलते हैं एल्बो रूम। मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं और आपका जो बॉस है वो आपको डिसीजन लेने के लिए काफी ज्यादा स्पेस देता है। एक तो बॉस ऐसा होगा जो बिल्कुल आपको हिलने ही नहीं देगा, जो बिल्कुल आपको डोमिनेट करेगा, आपको अपने डिसीजन नहीं लेने देगा, यानी उसने आपको बिल्कुल एल्बो रूम नहीं दिया। यहां पे रूम का मतलब कमरा नहीं है, रूम का मतलब है स्पेस। किसी को स्पेस देना यानी किसी को अपनी जिंदगी जीने देना, किसी को अपने डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना, उसको बोलते हैं एल्बो रूम। और एल्बो रूम को हम फिजिकल चीजों में भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप ये गाड़ी की डिग्गी देखिए, यहां पे एक बैग रखने के लिए एल्बो रूम है। एस्केप वंस लिप्स मतलब अगर किसी के मुंह से कोई ना चाहते हुए बात निकल जाए, यानी उसके लिप्स से वो चीज एस्केप हो गई, यानी एकदम से निकल गई। सो एस्केप वंस लिप्स मतलब कोई चीज आपकी इंटेंशन नहीं है लेकिन मुंह से निकल जाना, अनएक्सपेक्टेडली स्पीक करना, उसको बोलते हैं एस्केप वंस लिप्स। फेयर एंड स्क्वायर मतलब होता है बिल्कुल ईमानदारी से। मान लीजिए आप लॉटरी जीतना चाहते हैं और जो पर्सन लॉटरी खिला रहा है आप उसको बोलते हैं कि क्या आप मुझे लॉटरी जितवा सकते हो, सो वो पर्सन आपको कहेगा ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो मशीन रिजल्ट निकालती है, एकदम फेयर एंड स्क्वायर, यानी एकदम ईमानदारी से। फेयर सेक्स, फेयर सेक्स बोलते हैं महिलाओं को, ये वैसे पुराना टर्म है क्योंकि महिलाएं जनरली रंग में गोरी होती हैं इसलिए उन्हें फेयर सेक्स कहा जाता है। फेदर इन द कैप मतलब होता है और ज्यादा सक्सेस मिलना, उसे बोलते हैं फेदर इन द कैप। मान लीजिए जैसे सचिन तेंदुलकर है, जब भी सचिन तेंदुलकर कोई नया रिकॉर्ड तोड़ते थे तो वो उनके फेदर इन द कैप होता था, यानी उनका जो सर का ताज है उसमें एक और हीरा जड़ना, एक तरह से उनके पास ऑलरेडी इतने ज्यादा अचीवमेंट हैं लेकिन एक और हो जाए, यानी फेदर इन द कैप, यानी ये कैप है, कैप के अंदर आप पंख लगाते जाइए, यानी और ज्यादा शोहरत हासिल करते जाइए। हैंग बाय अ थ्रेड का मतलब होता है किसी बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन में होना, यानी बिल्कुल समझ लीजिए कि आप तबाह भी हो सकते हैं और आप आबाद दोनों हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई पेपर दिया है और पेपर में आपके नंबर बन रहे हैं 24 50 में से, लेकिन पासिंग मार्क्स हैं 25, तो आप यू आर हैंगिंग बाय अ थ्रेड। हैंगिंग बाय अ थ्रेड मतलब आप पास भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं, यानी आप बहुत ही मुश्किल भरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ये एक बहुत पुराना कहावत है, हैव वंस वे। हैव वंस वे का मतलब होता है अपनी चलाना, किसी की ना सुनना, इसको बोलते हैं माई वे और दी हाईवे। माई वे और दी हाईवे मतलब या तो मेरी चलेगी या किसी की नहीं चलेगी, मैं अपनी चलाऊंगा, मैं स्वार्थी हूं, सबको मेरी बात माननी पड़ेगी, इस तरह के एटीट्यूड को बोलते हैं हैव वंस वे, यानी द वे वन वांट्स टू डू समथिंग। हिट द जैकपॉट मतलब बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाना, जनरली भाग्य से मिल जाना। हिट द जैकपॉट यानी बहुत बड़ी लॉटरी लग जाना, बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाना अचानक भाग्य से, उसे बोलते हैं हिट द जैकपॉट। इन फुल स्विंग का मतलब होता है कोई कार्य अपनी पूरी एक्टिविटी पे होना, पूरी हाइट पे होना। कहने का मतलब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, आप बोलेंगे इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग मतलब पूरे जोर शोर से चलना, सो पूरे जोर शोर से चलने को बोलते हैं इन फुल स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूला, अंग्रेजी में स्विंग बोलते हैं झूले को। तो ये झूला मेरा पूरी स्पीड पे चल रहा है, यानी मैं पूरी स्पीड पे उड़ रहा हूं, यानी आई एम इन फुल स्विंग। अगला है आयरन हैंड या आयरन फिस्ट। आयरन हैंड या आयरन फिस्ट मतलब आपकी जो मुट्ठी है वो लोहे की बनी है। कहने का मतलब आप सबको बहुत ज्यादा दबा के रखते हैं, आप बहुत अथॉरिटेटिव टाइप के पर्सन हैं, आप तानाशाह हैं, आप अपनी चलाते हैं, आपको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सुनना पसंद नहीं है, आप बस ये चाहते हैं सब आपकी बात चुपचाप मान जाएं, उसको बोलते हैं आयरन हैंड या आयरन फिस्ट, यानी कि लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल जमा के रखना, उसे बोलते हैं आयरन हैंड या आयरन फिस्ट। जंप टू अ कंक्लूजन, जंप टू अ कंक्लूजन का मतलब यह है कोई भी रिजल्ट निकाल लेना समय से पहले,
समय से पहले अगर आप किसी छोटी सी चीज को देख के कोई बहुत बड़ा रिजल्ट निकाल लेते हैं तो ये बेवकूफ़ी होती है एक तरह की, इसको बोलते हैं जंप टू द कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप सोचते हैं ठीक है मैं तो अब पूरा इंडिया टॉप कर जाऊंगा। नहीं, आप बहुत जल्दी कंक्लूजन निकाल रहे हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट निकाल रहे हैं किसी बहुत छोटी चीज़ के ऊपर, यानी यू आर जंपिंग टू अ कंक्लूजन। कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट का मतलब होता है एक इलीगल कोर्ट, एक ऐसा कोई अदालत जिसको कोई मान्यता नहीं है। जैसे चार लोग बैठ के कहीं पे उन्होंने कुछ भी डिसाइड कर लिया, जैसे आप अक्सर देखते होंगे जैसे खप पंचायत वगैरह होती है गांव के अंदर, इनको कोई कानूनी मान्यता नहीं मिली होती। ये एक तरह के कंगारू कोर्ट है, इलीगल कोर्ट, अवैध अदालत। कीप द बॉल रोलिंग। कीप द रोल बॉलिंग का मतलब होता है किसी काम को लगातार करते रहना, उसमें रुकावट ना आने देना। किसी काम को शुरू करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन एक बार जब वो चलने लगे, जैसे एक बॉल होती है, अगर आप इस बॉल को जमीन पे रगड़ेंगे, या मान लीजिए आप कुर्सी सरकाते हैं, तो कुर्सी सरकाने में मेहनत ज़्यादा है शुरू करने में, लेकिन एक बार कुर्सी सरकनी स्टार्ट हो जाए तो उसको मेंटेन करना आसान है। तो कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है किसी काम को मेंटेन करना स्टार्ट करने के बाद। किथ एंड किन। किथ एंड किन बोलते हैं उन लोगों को जो आपके ब्लड रिलेशंस के अंदर होते हैं, उनको बोला जाता है किथ एंड किन। लुक ऑफ कलर मतलब होता है अगर आप अपने रंग में नहीं दिखते, यानी कि आप बीमार हैं या अनहेल्दी हैं, तो आप दिख रहे हैं ऑफ कलर। लंप इन द थ्रोट का मतलब होता है गला भर आना। जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो आपका गला भर आता है और आप बोल नहीं पाते हैं, उसको बोलते हैं लंप इन द थ्रोट। मेडन स्पीच मतलब होता है पहली स्पीच। जब आप कहीं पे जाके अपनी पहली पहली बार जब मुंह खोलते हैं, पहली बार स्पीच देते हैं, पहली बार स्टेज पे खड़े होके या किसी ओकेजन पर स्पीच देते हैं, उसको बोलते हैं मेडन स्पीच। मेक अ हैश मतलब सब कुछ उलट पुलट कर देना, सब कुछ तबाह कर देना, सब चीज को मैसअप कर देना, यानी किसी चीज को बिगाड़ देना। मैंने मान लीजिए आपको कोई काम दिया और आपने वो बिगाड़ दिया, मतलब यू हैव मेड अ हैश ऑफ इट। 9 days वंडर बोलते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी मतलब अगर कोई पर्सन बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए या उसमें लोग इंटरेस्ट लेने लगे, तो उसको बोलते हैं 9 days वंडर। निप इन द बड मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ने से पहले ही काट देना। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है और आपने इससे पहले वो अंकुरित हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, पहले ही काट दिया। कहने का मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ने ना देना, यानी निप इन द बड। मान लीजिए आपके खिलाफ कोई बगावत कर रहा है, आपने बगावत बहुत बड़ी होने से पहले ही कुचल दी, यानी यू हैव निप इन द बड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनइफेक्टिव, किसी चीज का असर ना होना, यानी गैर असरदार, उसको बोलते हैं नल एंड वॉइड। ऑयली टंग बोलते हैं उस पर्सन की ऑयली टंग होती है जो बहुत ज्यादा तारीफ करता है, जबरदस्ती झूठी तारीफ करता है, जूते चाटता है एकदम। इस पर्सन को बोलते हैं साइकोफेंट। अंग्रेजी में इसे साइकोफेंट बोला जाता है, यानी चापलूस। तो जो चापलूस होता है उसकी होती है ऑयली टंग। ऑन वंस गार्ड मतलब होता है हमेशा चौकन्ना रहना, विजिलेंट रहना। अंग्रेजी में चौकन्ना रहना मतलब, चौकन्ना का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा ध्यान से कहीं पे खड़े होते हैं कि आपके ऊपर किसी की निगाह ना हो। जैसे हमारे जो जवान हैं वो हमेशा चौकन्ना रहते हैं, हमेशा विजिलेंट रहते हैं, हमेशा अलर्ट और अटेंटिव रहते हैं। ओपन क्वेश्चन बोलते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, उसको बोलते हैं ओपन क्वेश्चन। पंडोराज बॉक्स मतलब होता है एक ऐसा बॉक्स जिसको खोल देने पर यह नहीं पता कि उसमें से क्या निकलेगा। तो उसमें बहुत सारी ऐसी मुसीबतें हो सकती हैं जो उस बॉक्स में से निकल सकती हैं। तो एक ऐसा बॉक्स जिसको खोल के बहुत ज्यादा ट्रबल में आप फंस सकते हो। यानी कहने का मतलब यहाँ पे बॉक्स का मतलब फिजिकल बॉक्स की जरूरत नहीं है, कोई आप ऐसा मुद्दा आपने उठा दिया किसी मीटिंग के अंदर जिसके बाद आप खुद फंस गए, यानी यू हैव ओपनड अ पंडोराज बॉक्स। रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़े जाना। जब कोई क्राइम करते हुए पकड़े जाना उसे बोलते हैं कॉट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़े जाना। इसी तरह का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में अक्सर आता है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म बोलते हैं जब जरूरत से ज्यादा कानून होते हैं। मान लीजिए अगर आपको भारत में कोई कंपनी खोलनी है तो बहुत ज़्यादा कानून है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर आपको करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, फिर आपको इनकम टैक्स के प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, आपको एनवायरनमेंट की क्लियरेंस लेनी पड़ेगी अगर आपको इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो ये सब रेड टेपिज्म है, जरूरत से ज़्यादा पेपर वर्क, जरूरत से ज़्यादा फीताशाही कानून, इसको बोलते हैं लाल फीताशाही।
रॉयल रोड, रॉयल रोड होता है किसी भी चीज तक पहुंचने का सबसे डायरेक्ट तरीका, आसान तरीका, उसको बोलते हैं रॉयल रोड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप भगवान तक पहुंचना चाहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं सबसे आसान तरीका है आध्यात्म, मेडिटेशन करना। सो मेडिटेशन इज अ रॉयल रोड टू रीच द गॉड। सी थ्रू का मतलब होता है कोई चीज पूरी तरह से अच्छे से समझना, अच्छे से जानना, उसको बोलते हैं सी थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बेवकूफ बनाना चाहता है तो आप उसको कहेंगे मैं आपके आर पार देख सकता हूं, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, यानी आई कैन सी थ्रू। सेट वंस फेस अगेंस्ट, सेट वंस फेस अगेंस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का बहादुरी से सामना करना। फॉर एग्जाम्पल फेस ऑफ अगेंस्ट कैंसर, यानी कैंसर का मैं डट के सामना कर रहा हूं, आई हैव सेट माई फेस अगेंस्ट कैंसर। सेट वंस हार्ट ऑन का अर्थ होता है किसी चीज पर दिल आ जाना, किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा आतुर होना, बहुत ज्यादा मचलना, किसी चीज को जब आप बहुत बुरी तरह से पाना चाहते हैं, यानी यू हैव सेट हार्ट ऑन दैट थिंग। शोल्डर टू शोल्डर बोलते हैं कंधे से कंधा मिला के चलना, एकजुटता, एकता होना, उसको बोलते हैं शोल्डर टू शोल्डर। टेक अवे वंस ब्रेथ मतलब होता है किसी से इतने ज्यादा इंप्रेस हो जाना कि वो आपके एकदम होश ही उड़ जाना। सो ओवरवेल्म हो जाना, बहुत ज्यादा किसी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाना, उसको बोलते हैं टेक अवे वंस ब्रेथ। टेक बाय स्टॉर्म मतलब होता है हिला के रख देना। जनरली ये एक्सपेक्टेड नहीं होगा, ये सरप्राइज होगा। मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई आदमी काम करता है और वो बहुत ज्यादा अच्छी स्पीच नहीं देता, आप उसको स्टेज पर कुछ अनाउंस करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन वो इतना शानदार अनाउंस करता है कि वो सबको हिला के रख देता है, यानी ही टुक एवरीवन बाय स्टॉर्म। टेक बाय स्टॉर्म मतलब किसी को सरप्राइज कर देना अनएक्सपेक्टेडली। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है कंसिडर करना, यानी उस चीज को अपना डिसीजन लेते वक्त मानना। फॉर एग्जाम्पल आप छुट्टी लेना चाहते हैं, आपका बॉस आपको छुट्टी नहीं दे रहा है, सो आप बॉस को कहेंगे कि मैं बीमार हूं और मैं बीमार हूं, ये चीज टेक इनटू अकाउंट कीजिए, यानी इस चीज को कंसिडर कीजिए। सी आई टू आई का मतलब होता है किसी के साथ सहमति बनाना, एग्री कर जाना, उसको बोलते हैं सी आई टू आई। इसका बिल्कुल उल्टा है अगर आप किसी से आई टू आई नहीं है, यानी कहने का मतलब आप उनसे एग्री नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हैं कि मैं अपने पड़ोसी के साथ आई टू आई नहीं देखता, यानी आप मैं नजरें नहीं मिलाता, मैं उससे एग्री नहीं करता। सो सी आई टू आई मतलब किसी से एग्री कर जाना। इसी तरह माइंड्स आई, माइंड्स आई बोलते हैं दिमाग की आंख, दिमाग की आंख यानी मतलब दिमाग जो है हमारा कुछ भी देख सकता है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिमाग से चाहे लंदन पहुंच जाइए, चाहे अमेरिका पहुंच जाइए, चाहे हसीन वादियां, समुद्र, तो दिमाग की भी अपनी आंखें होती हैं जिसे बोलते हैं इमेजिनेशन। कोई चीज इमेजिन करना उसे बोलते हैं माइंड्स आई। फेस द म्यूजिक मतलब होता है मुसीबत का डट के सामना करना, यानी कि फेस द म्यूजिक मतलब जब आप कोई काम करते हैं तो आप जानते हैं कि उसके जो परिणाम होंगे वो आपको ही झेलने पड़ेंगे, यानी यू हैव टू फेस द म्यूजिक। मान लीजिए आपने आपके बॉस ने आपको कोई काम दिया और आपने वो काम ढंग से नहीं किया, सो अब आपको म्यूजिक फेस करना पड़ेगा, यानी उसका जो परिणाम है उनका सामना करना पड़ेगा। प्ले फास्ट एंड लूज, प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है बार बार अपना विचार चेंज करना, बार बार अपना एटीट्यूड किसी चीज की तरफ चेंज करना। मान लीजिए एक दिन आप बोलते हैं कि मुझे बुद्ध धर्म बहुत पसंद है, अगले दिन आप बुद्ध धर्म की बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं, तीसरे दिन फिर आप कहते हैं हाँ बुद्ध धर्म बहुत अच्छा है। कहने का मतलब आपका किसी चीज के प्रति देखने का नजरिया बार बार अगर चेंज हो रहा है तो यू आर प्लेइंग फास्ट एंड लूज। एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा मतलब बहुत ज्यादा दुश्मनी होना, बहुत ज्यादा कटुता, बहुत ज्यादा किसी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, सो यू आर एट डैगर्स ड्रॉन। समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी का मतलब होता है दाल में कुछ काला है, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। समथिंग इज फिशी यानी मैं शक कर रहा हूं। समथिंग इज फिशी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है इतना ज्यादा शानदार, अद्भुत कि ऐसा लगता है इस दुनिया का है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अक्सर मैसी को, खिलाड़ी को, फुटबॉल खिलाड़ी को फुटबॉल खेलते हुए देखा है और वो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आउट ऑफ द वर्ल्ड मतलब ऐसा लगता ही नहीं इस दुनिया का। तो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, मैग्निफिसेंट, वंडरफुल, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इससे मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसको बोलते हैं आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स मतलब होता है किसी मुसीबत से दूर होना, किसी मुसीबत से मुसीबत मुक्त होना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द वुड्स। मान लीजिए अगर आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव के अंदर हैं,
तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि मैं कहीं हिल स्टेशन पे शिमला, मनाली या हिमालय कहीं घूमने चला जाऊं, जिससे मैं आउट ऑफ द वुड्स हो जाऊं। आउट ऑफ द वुड मतलब डिफिकल्टी या ट्रबल से दूर। नेक्स्ट इज एट ऑड्स। एट ऑड्स का मतलब होता है अगर आप किसी से झगड़े में हैं, किसी से आपकी बन नहीं रही है, तो यू आर एट ऑड्स विद दैट पर्सन। अ मेयर्स नेस्ट। अ मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है एक फॉल्स इन्वेंशन। फॉल्स इन्वेंशन से मतलब है, जैसे आप इस शब्द को तोड़ के देख सकते हैं, जब भी आपको किसी इडियम का मतलब बिल्कुल ही समझ में ना आए तो शब्द के ऊपर ध्यान से नजर मारिए। मेयर बोलते हैं घोड़ी को, जो फीमेल घोड़ा होता है उसे घोड़ी यानी मेयर। और नेस्ट मतलब होता है घोंसला। क्या घोड़ी घोंसला बनाती है? नहीं बनाती। तो मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या होगा? कोई झूठी चीज, कोई ऐसी चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो जबरदस्ती का एक इन्वेंशन है, उसे बोलते हैं मेयर्स नेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनमें सेंटेंसेस भी लिखे हैं, तो आप सेंटेंसेस को भी पढ़ सकते हैं। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्कीम प्रूव टू बी अ मेयर्स नेस्ट। कोई स्कीम थी, उसके अंदर टीचर्स को जबरदस्ती इन्वॉल्व कर लिया गया, उसका कोई काम नहीं था, तो टीचर्स ने भी अपने सुझाव देने स्टार्ट कर दिए। टीचर्स उस चीज के अंदर एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती टीचर को इन्वॉल्व किया गया, यानी वो एक मेयर नेस्ट का काम किया उसने। तो मेयर नेस्ट मतलब फॉल्स इन्वेंशन। कैश काउ। कैश काउ मतलब दूध देने वाली गाय। यहां दूध से मतलब है पैसा। कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा पैसा दे रही है, तो वो आपके लिए कैश काउ है। बैक द रॉन्ग हॉर्स मतलब गलत आदमी पे पैसा लगाना, किसी ऐसे पर्सन के ऊपर या किसी ऐसी चीज के ऊपर पैसा लगाना जो बाद में सक्सेसफुल नहीं होगा। मान लीजिए दो खिलाड़ी हैं और मैंने पहले वाले के ऊपर पैसा लगाया है, कहने का मतलब ये पहले वाला खिलाड़ी कमजोर है, लेकिन फिर भी मैंने इस पे पैसा लगा दिया, सो आई हैव बैक द रॉन्ग हॉर्स। रॉन्ग हॉर्स मतलब गलत घोड़े पे पैसा लगाना। यहाँ पे घोड़े से मतलब सिर्फ घोड़ा नहीं है, किसी भी ऐसे कोई भी ऐसा डिसीजन लेना जो बाद में आप रिग्रेट करो, जिसमें आपको सक्सेस ना मिले, यानी आप बोलोगे आई हैव बैक द रॉन्ग हॉर्स। अगला है कीप अब्रेस्ट ऑफ। कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है अगर आप बिल्कुल अपडेटेड रहते हैं, सारी जो लेटेस्ट न्यूज हैं वो आपको पता रहती हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास रहती है, सो यू आर वेल अब्रेस्ट ऑफ, यू आर कीपिंग अब्रेस्ट ऑफ द न्यूएस्ट थिंग्स पॉसिबल। नेक्स्ट वर्ड है गिव अ गुड अकाउंट ऑफ। गिव अ गुड अकाउंट ऑफ का मतलब होता है बहुत अच्छा परफॉर्म करना, बहुत शानदार परफॉर्म करके दिखाना, यानी ये बिल्कुल उल्टा है कट अ सॉरी फिगर का। एक इडियम आपने पढ़ा था कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर मतलब बहुत बुरा परफॉर्म करना, और गिव अ गुड अकाउंट ऑफ मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करना। ब्लैक शीप। ब्लैक शीप बोलते हैं परिवार के उस सदस्य को जो परिवार में डिसग्रेस लेकर आता है। डिसग्रेस मतलब इंसल्ट, पूरे परिवार के नाम पे जो धब्बा है उसे बोलते हैं ब्लैक शीप। तो परिवार का वो सदस्य या वो ग्रुप का मेंबर जो उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट या डिसऑनर लेके आता है, उसको बोलते हैं ब्लैक शीप। मैन ऑफ स्ट्रॉ। नेक्स्ट इज मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब बोलते हैं वो आदमी जिसकी बातों में कोई दम नहीं है। मैन ऑफ नो सब्सटेंस। स्ट्रॉ का मतलब होता है चारा या भूसा, यानी एक तरह से उस आदमी को भूसे से कंपेयर किया गया है, यानी उसकी बातों में कोई दम नहीं है, कोई उसको सीरियसली नहीं लेता और उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एन आई फॉर एन आई मतलब आंख के बदले आंख, यानी पनिशमेंट बिल्कुल वैसी मिलेगी जैसा क्राइम किया है। अगर कोई आपकी एक आंख फोड़ दे तो बदले में आप उसकी एक आंख फोड़ दो, इसको बोलते हैं एन आई फॉर एन आई। व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट वर्ड हम यूज करते हैं अगर आपने कोई बहुत महंगी चीज खरीद ली लेकिन उसका यूज कुछ नहीं है, यानी वो है व्हाइट एलिफेंट। जैसे आपने मान लीजिए कोई बहुत महंगा टीवी खरीद लिया और वो पड़ा हुआ है, उसका कोई काम हो नहीं रहा है, आपको रोज वो दुख देगा और कुछ नहीं देगा। कोई भी ऐसी चीज कभी नहीं खरीदनी चाहिए, चाहे कितनी सस्ती क्यों ना हो, कितनी महंगी क्यों ना हो, अगर काम की नहीं है, क्योंकि वो व्हाइट एलिफेंट बन जाती है। सो व्हाइट एलिफेंट मतलब कोई बहुत महंगी चीज जो काम की नहीं होती। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब कुछ हो जाने के बाद उसके को रिग्रेट करना कि ये क्यों हुआ, पछताना बाद में जब वो काम हो गया, उसको बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन बोलते हैं उस व्यक्ति को जो बिल्कुल एक जगह नहीं ठहरता, उसको बोलते हैं रोलिंग स्टोन। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, इसको हिंदी में बोलते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे। वो लोग जिनके इंटरेस्ट, जिनकी आदतें मिलती हैं, वो हमेशा साथ पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। टू क्राई वुल्फ मतलब टू गिव अ फॉल्स अलार्म, यानी जबरदस्ती का बात का बतंगड़ बना के शोर मचाना, झूठा शोर मचाना, उसे बोलते हैं क्राई वुल्फ। आपने एक कहानी सुनी होगी जिसमें एक गाय भैंस चराने वाला गडरिया था और वो रोज शोर मचा देता था कि शेर आया शेर आया।
तो गांव वाले सब पहुंच जाते थे, लेकिन असली में जब शेर आया तो फिर किसी ने उसका विश्वास नहीं किया और शेर ने उसको खा लिया। तो वो करता था फॉल्स अलार्म रेज, यानी झूठा शोर मचाना, टू क्राई वुल्फ। प्ले सेकंड फिडल। प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है जब आप ये चीज एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप अब मेन चीज नहीं हो, आप अब बॉस नहीं हो, आप सबऑर्डिनेट हो, यानी आपके ऊपर भी कोई है और आपको सेकंड फिडल की भूमिका निभानी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कोई बल्लेबाज हो, लेकिन आपसे ज्यादा बल्लेबाज दूसरा वाला अच्छा खेल रहा है, तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप सिंगल देके उसे स्ट्राइक पे ले आओ, यानी कि आप उसे स्ट्राइक देते रहो और वो मैच जितवाएगा, यानी आप सेकंड फिडल की भूमिका निभा रहे हो, मेन मैन कोई दूसरा है। तो ये जो फोटो देख रहे हैं ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और ये सेकंड फिडल का काम करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ओबामा के साथ। सो ही प्ले सेकंड फिडल टू ओबामा। फिश इन ट्रबल्ड वाटर। फिश इन ट्रबल्ड वाटर होता है जबरदस्ती किसी चीज में अपनी टांग अड़ाना इस उम्मीद से कि आपको उसमें कोई फायदा मिल जाएगा, यानी किसी डेंजरस सिचुएशन के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना इस उम्मीद से कि आपको उसमें कोई पर्सनल एडवांटेज या पर्सनल बेनिफिट मिल जाएगा। यू आर फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर। टू बी अबव बोर्ड मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ईमानदार होना किसी भी बिजनेस डील के अंदर, जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, दोस्तों के साथ। अबव बोर्ड मतलब बहुत ज्यादा ईमानदार होना। ड्राइव समवन अप अ वॉल या ड्राइव समवन क्रेजी, इसका मतलब यह है किसी को इतना ज्यादा परेशान कर देना कि वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाए, किसी को बहुत ज्यादा अनॉय करना, बहुत ज्यादा तंग करना, यानी यू हैव ड्रिवन दैट पर्सन अप अ वॉल। तो बहुत ज्यादा किसी को एकदम क्रेजी कर देना, किसी को बिल्कुल पागल ही कर देना, यानी किसी को, मान लीजिए आप पार्क जाते हैं, वहां पे कोई, आप आराम से शांति से बैठना चाहते हैं, लेकिन कोई पर्सन बार बार सवाल पूछे जा रहा है, आपसे पूछे जा रहा है, सो ही विल ड्राइव यू अप अ वॉल। चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स होता है किसी चीज का सबूत देना, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने आपको कोई बात कही, तो आप कहेंगे कि मैं आपकी बात क्यों मानूं, आप मुझे दिखाइए ये लिखा कहां पे हुआ है। सो मैं कहूंगा ठीक है ये चैप्टर नंबर 7 में लिखा है। आप कहेंगे चैप्टर नंबर 7 में कौन से पैराग्राफ में लिखा है, यानी मुझे चैप्टर भी चाहिए और वर्स भी चाहिए, यानी किसी चीज का बहुत ज्यादा सबूत जब आप मांगते हैं तो आपको चाहिए चैप्टर एंड वर्स। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कोई बहुत ही कठोर डिसीजन लेना और बहुत ज्यादा हिम्मत के साथ डिसीजन लेना, कोई ये जानते हुए भी कि उसका नतीजा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हिम्मत करके कोई डिसीजन लेना, उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं जानता हूं कि मेरे बॉस ये कहने से गुस्सा होंगे, लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं ईमानदारी से उन्हें यह बताकर रहूंगा कि गलती मेरी है, यानी आई हैव डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट। हिट द सीलिंग। हिट द सीलिंग मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, आपका गुस्सा 7वें आसमान पे होना। सो फॉर एग्जाम्पल, जब कविता को पता चला कि उसके बच्चे के एग्जाम में 0 नंबर आए हैं, शी हिट द सीलिंग। हिट द सीलिंग मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। रफल समवन फेदर मतलब किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट करना, बहुत ज्यादा परेशान करना। फेदर मतलब होता है पंख, अगर आप किसी पक्षी के पंख छेड़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। सो किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट करना या अनॉय करना। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब होता है जब आप अपना बेस्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं तो आप वहां कोशिश करेंगे कि जो और लोग हैं मैं उनसे सबसे अच्छे से मिलूं, मैं लोगों को इंप्रेस करूं, तो आप अपना देंगे बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यानी अपना एकदम बेस्ट देना, अपना पूरा जोर लगाना, अपना पूरा डिटर्मिनेशन, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। जरूरत से ज्यादा आतुरता कई बार आपको मरवा सकती है, इसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, यानी जरूरत से ज्यादा दूसरे लोगों की जिंदगी में दखल देना, वो आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। जरूरत से ज्यादा किसी चीज को जानने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि एक दरवाजा है, इसको मत खोलना, इसके पीछे खतरा है, तो आप इसे जरूर खोलोगे, यानी वो क्यूरियोसिटी जो होगी, वो आतुरता होगी कि देखें दरवाजे के पीछे क्या है, वो आपको मरवा सकती है, इसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। कॉस्ट समवन एंड आर्म एंड अ लेग मतलब कोई चीज बहुत महंगी खरीदना, जरूरत से ज्यादा महंगी खरीदना, उसको बोलते हैं कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। मान लीजिए अगर कोई 100 रुपए की चीज है, आप 1000 रुपए में खरीद रहे हो, बहुत महंगी खरीद रहे हो क्योंकि आपको बहुत ज्यादा चाहिए वो, यानी इट विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग। पुल अ रैबिट आउट ऑफ योर हैट मतलब कोई चमत्कारी चीज कर देना, कोई सरप्राइज कर देना, जैसे जादूगर होता है वो टोपी के अंदर से खरगोश निकाल देता है, यानी वो जादू दिखा रहा है, सरप्राइजिंग कर रहा है कुछ। सो कुछ भी सरप्राइजिंग करना, उसको बोलते हैं पुल अ रैबिट आउट ऑफ दी हैट। टू टाई द नॉट मतलब होता है किसी से शादी करना, शादी के पवित्र बंधन में बंध जाना, यानी टाई द नॉट। एक्िलीज हील। एक्िलीज बोलते हैं, हील बोलते हैं आपकी वीकनेस को।
सो इसके पीछे एक बहुत अमेजिंग कहानी भी है। एक्लीस एक राजा था और इस राजा को वरदान था कि अगर इसको नदी में कोई डुबो देगा तो नदी का पानी से बहुत मजबूत बना देगा। तो इस राजा को इसकी जो मदर थी वो नदी में डुबोने के लिए ले गई और इन्होंने उसकी जो हील थी, ये होता है पैर की हील, सबसे नीचे जो टखना है इसको हील बोलते हैं, एडी, एडी को हील बोलते हैं। तो उसने राजा की एडी पकड़ के उसे नदी में डुबोया बच्चे को, लेकिन जब वो एडी पकड़ी तो एडी पानी के टच में नहीं आ पाई, यानी एडी कमजोर रह गई, पूरा शरीर मजबूत बन गया। और जब ये राजा युद्ध में गया तो दुश्मन ने उसकी एडी के ऊपर तीर मार के उसकी हत्या की। सो एक्लीज हील बोलते हैं जब आपका कोई पॉइंट वीक रह जाए उसको बोलते हैं एक्लीज हील। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स और रीजनिंग में तो मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन इंग्लिश मेरी एक्लीज हील है, यानी इंग्लिश मेरा वीक पॉइंट है। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू मतलब कोई ऐसी चीज अपने हाथ में ले लेना जिसे आप पूरा ना कर पाओ, इतना ज्यादा काम अपने हाथ में ले लेना या ऐसी कोई कमिटमेंट कर देना जो आप पूरा ना कर पाओ आपकी क्षमता से बाहर, उसको बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू। फीलिंग ब्लू, फीलिंग ब्लू का मतलब होता है बहुत ज्यादा उदास होना, बहुत ज्यादा उदास होना, और बहुत ज्यादा उदास व्यक्ति को बोलते हैं सैटरनाइन। सैटरनाइन मतलब सैड, बहुत ज्यादा सैड होना। इसके लिए और भी शब्द हैं अंग्रेजी में, जैसे ग्लूमी, ग्लूमी मतलब भी होता है सैड, सलन मतलब भी होता है सैड, मोरोज मतलब भी होता है सैड। अ शॉट इन द आर्म मतलब आपको अगर बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है किसी चीज से उसको बोलते हैं शॉट इन द आर्म, यानी एनकरेजमेंट मिलना, मोटिवेशन मिलना, उसको बोलते हैं शॉट इन द आर्म। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न मतलब किसी मुसीबत का डट के सामना करना, कायरों की तरह पीठ दिखा के नहीं भागना, उसको बोलते हैं टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। टू हैंग अप वंस बूट मतलब रिटायरमेंट ले लेना, कोई खेल खेलना छोड़ देना, जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपने बूट्स हैंग कर दिए हैं, कहने का मतलब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। टू चू द कड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू चू द कड। टू चू द कड मतलब होता है बहुत ज्यादा सोचना, गहन मुद्रा में सोचना, बहुत ही डीप थिंक करना, किसी चीज के बारे में लगातार और बहुत डिटेल्ड सोचना, बहुत ही ज्यादा डीप लगातार सोचना, उसको बोलते हैं च्यू द कड। सेव फॉर अ रेनी डे, सेव फॉर अ रेनी डे का मतलब होता है मुसीबत के लिए पैसा बचाना, यानी रेनी डे यानी कोई आगे मुसीबत ना आ जाए इसके लिए पैसा इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, अपना फ्यूचर सिक्योर करना, उसे बोलते हैं सेव फॉर अ रेनी डे। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है कोई ऐसा सीक्रेट बता देना जो सीक्रेट नहीं बताना चाहिए था, किसी के सीक्रेट्स किसी और को बता देना, यानी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसको बोलते हैं। इसके लिए एक और भी बड़ा अच्छा एक और इडियम है, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन मतलब भी होता है किसी के सीक्रेट बता देना। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ मतलब होता है बिल्कुल सिमिलर होना, बिल्कुल एक जैसा होना। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, दे आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, दोनों ही महान बल्लेबाज हैं, दोनों एक जैसे हैं, सो दे आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब होता है अगर आप घर में अपने आपकी आदतें किसी को रिजेंबल करती हैं, किसी के जैसे हो आप, तो यू आर चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बच्चे को देखता हूं और वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और मैं जानता हूं कि उसके पापा भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो मैं कहूंगा कि ही इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी बिल्कुल बाप से मिलता है। तो बाप से मिलना, माँ से मिलना, दादाजी से, किसी से भी अपने घर वालों से रिजेंबल करना, उनके जैसा होना, उसको बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। पेइंग थ्रू द नोज, पेइंग थ्रू का नोज का मतलब है कोई चीज बहुत महंगी खरीदना, बहुत ही ज्यादा महंगी, उसकी जितनी वैल्यू थी उससे डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना पे करके उसको खरीदना, सिर्फ इसलिए कि आप उसे बहुत ज्यादा खरीदना चाहते हो, इसको बोलते हैं पेइंग थ्रू द नोज। इसके लिए एक और इडियम मैंने बताया था, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, उसका मतलब भी होता है बहुत महंगा खरीदना। कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, स्वाइन बोलते हैं सुअर को, पिग को, बोर भी इसे बोला जाता है, पर्ल्स बोलते हैं मोती, यानी सुअर के गले में मोती डालना, कहने का मतलब किसी ऐसे पर्सन को अटेंशन देना, सम्मान देना जो उसके लायक नहीं हो, इसे बोलते हैं टू गिव रिवॉर्ड टू अनडिजर्विंग। अगला है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब अपनी सारी क्षमता, सारी एनर्जी किसी ऐसी चीज के ऊपर वेस्ट कर देना जिसका कोई रिजल्ट ना निकले, उसको बोलते हैं टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। मेक बोथ एंड्स मीट, ये एक बहुत अच्छा इडियम है और बहुत बार एग्जाम में आता है। मेक बोथ एंड्स मीट मतलब सिर्फ उतना कमाना कि आपका गुजारा चल जाए, उसको बोलते हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट। और इस तरह की जिंदगी कि सिर्फ दाल रोटी चल रही है, सिर्फ काम चल रहा है बस, उसको बोलते हैं हैंड टू माउथ लिविंग। हैंड टू माउथ लिविंग मतलब सिर्फ सरवाइव करना, बहुत ही ज्यादा पैसे वाली जिंदगी ना जीना, सिर्फ उतना कमाना कि आपका खर्चा चल जाए। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब किसी काम को गलत तरीके से करना। फॉर एग्जाम्पल जो बग्गी होती है वो घोड़े के पीछे होती है,
इस पर्सन ने जो बग्गी है घोड़े के आगे लगा दी है, तो क्या ये चलेगी? नहीं चलेगी। यानी ही हैज पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, किसी काम को गलत तरीके से करना। टेक थिंग्स लाइंग डाउन का मतलब है कोई पलटवार ना करना। मान लीजिए कोई आपको बहुत ज्यादा सुना के चला जाता है, कोई गाली देके चला जाता है या मार के चला जाता है 2 थप्पड़, और आप बदले में कुछ भी रिप्लाई नहीं करते, यानी आप ले रहे हैं थिंग्स लाइंग डाउन, यानी कोई पलटवार ना करना, कोई रजिस्ट ना करना, चुपचाप सह लेना। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है कुछ बहुत ऐसी चीज मांग लेना जो सामने वाले के लिए देने के लिए बहुत ही कठिन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गरीब बच्चा अपने पिता से कोई मर्सिडीज गाड़ी मांग लेता है, सो ही इज क्राइंग फॉर द मून। कोई ऐसी चीज सामने वाले से मांग लेना जो उसके लिए देना बहुत कठिन है, इसको बोलते हैं क्राई फॉर द मून। बी इन अ टाइट कॉर्नर मतलब कोई बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर होना, लाइफ के अंदर बहुत ही बुरे समय में होना, यानी बी इन अ टाइट कॉर्नर। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी बोलते हैं कोई झूठी कहानी जो आदमी खड़े खड़े बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज होमवर्क नहीं किया, टीचर ने पूछा होमवर्क क्यों नहीं किया, आप खड़े खड़े कोई एक्सक्यूज बना देंगे, कोई झूठी कहानी बना देंगे, यानी एक कॉक एंड बुल स्टोरी बना देंगे। कैट एंड डॉग लाइफ होती है कोई ऐसी जिंदगी जिसमें हमेशा लड़ाई चलती रहती है, जैसे बिल्ली और कुत्ते की जिंदगी, हमेशा लड़ते रहते हैं। सो लाइफ फुल ऑफ क्वेरल, फुल ऑफ फाइट। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स मतलब बहुत ज्यादा नर्वस होना, नर्वस मतलब बहुत ज्यादा तनाव में होना। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको पता है कि आपकी पूरी जिंदगी इस इंटरव्यू पर निर्भर करती है, तो आप कैसे होंगे? आप होंगे एक बिल्ली जो गर्म ईंटों के ऊपर बैठी है उसकी तरह, यानी लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, यानी बहुत ज्यादा तनाव में, बहुत ज्यादा नर्वस। हैव अ कार्ड अप वन स्लीव, हैव अ कार्ड अप वन स्लीव मतलब होता है कोई बाजू के अंदर तुरुप का पत्ता छुपाना। कहने का मतलब कोई बहुत ही सीक्रेट प्लान रखना जो समय आने पर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई एक सीक्रेट एडवांटेज होना, सीक्रेट प्लान होना, तो उसको बोलते हैं कि मैंने एक कार्ड छुपाया हुआ है, वक्त आने पर दिखाऊंगा। अलाइव एंड किकिंग मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरे हुए होना, बिल्कुल हेल्दी होना। तो व्यायाम करना चाहिए अगर आप अलाइव एंड किकिंग रहना चाहते हैं तो। टू बर्न्स वंस फिंगर मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, अपने ही किसी मूर्खतापूर्ण व्यवहार की वजह से अपना नुकसान करवा लेना, उसको बोलते हैं टू बर्न्स वंस फिंगर्स। टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, इसका मतलब होता है जो चीज वैसी है उसको कहने की हिम्मत रखना, यानी बिल्कुल फ्रैंक होना, बिल्कुल ईमानदार, बिल्कुल सच्चे होना, ट्रुथफुल होना, यानी टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। टू ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना, टू ब्रेक द साइलेंस। टू बेल द कैट मतलब रिस्क लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 चूहे हैं और वो कहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यानी हु विल बेल द कैट, रिस्क कौन लेगा, क्योंकि बिल्ली के गले में अगर घंटी बंध गई तो हम सब सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि जहां बिल्ली जाएगी घंटी बजेगी और हमें पता चल जाएगा बिल्ली आ रही है और हम भाग जाएंगे, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यानी रिस्क कौन लेगा। सो रिस्क लेना यानी बेल द कैट। कोल्ड फिश, कोल्ड फिश बोलते हैं उस पर्सन को जो बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं दिखाता, जिसका यही ना पता चल पाए कि वो खुश है, दुखी है, बिल्कुल अगर कोई पर्सन इमोशंस ना दिखाए तो वो है कोल्ड फिश। टू क्रॉस द रूबिकॉन मतलब कोई निर्णय ले लेना, कोई डिसीजन ले लेना, उसको बोलते हैं टू क्रॉस द रूबिकॉन। डबल डीलिंग मतलब होता है धोखा देना, इसको अक्सर फिल्मों में भी बोलते हैं डबल क्रॉस करना किसी को, यानी चीटिंग करना। टू ईट हम्बल पाई मतलब अपनी गलती स्वीकारना कि हाँ मैं गलत था, मुझसे गलती हो गई, यानी हम्बल मैनर में बहुत ही विनम्रता पूर्वक एपोलोजाइज करना, माफी मांगना और अपनी गलती स्वीकारना, इसको बोलते हैं टू ईट हम्बल पाई। टू फाइट ए लूजिंग बैटल मतलब लड़ना ये जानते हुए भी कि जीतने के चांसेस कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 3rd स्टेज ऑफ कैंसर हो जाए तो मैं आई एम फाइटिंग अ लूजिंग बैटल, हालांकि मैं फाइट करूंगा कैंसर से, लेकिन मैं जानता हूं बचने के चांस बहुत कम है। अ डेडलॉक, डेडलॉक बोलते हैं उस सिचुएशन को जब उसके आगे कोई प्रोग्रेस हो ही ना पाए, कोई आगे उसके कोई वृद्धि, कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाए, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर बात आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, यानी एकदम डेडलॉक है। डेयर डेविल बोलते हैं उस पर्सन को जो नतीजों की परवाह नहीं करता, जिसमें रिस्क लेने का साहस है, उसे बोलते हैं डेयर डेविल। डेयर मतलब कि कोई चीज करने की हिम्मत रखना, नतीजों की परवाह ना करते हुए। वंस इन अ ब्लू मून मतलब होता है बहुत ही रेयरली, इसको हिंदी में बोलते हैं ईद का चांद। अगर मैं बोलता हूं आप तो ईद का चांद हो गए हैं, यानी आप बहुत ही रेयरली नजर आते हैं, बहुत ही कभी कभी नजर आते हैं। टू डाई इन हार्नेस मतलब अपनी मृत्यु के आखिरी समय तक काम करते रहना, उसको बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस। इसको कहते हैं बहुत ही किस्मत वालों को ऐसी जिंदगी मिलती है जब वो जिंदगी के आखिरी समय तक काम कर पाए। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी डेथ हो गई
ये अपने आखिरी समय में भी IIM शिलोंग के अंदर लेक्चर दे रहे थे उस वक्त, यानी ये वो काम कर रहे थे जो एज अ टीचर इन्हें करना सबसे ज्यादा पसंद था. सो ही डाइड इन हार्नेस. टू प्लो अ लोनली फरो मतलब किसी के बिना हेल्प या सपोर्ट के काम करना, इसको बोलते हैं टू प्लो ए लोनली फरो. लॉक स्टॉक एंड बैरल मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली. बहुत ही फेमस कहावत है ये, लॉक स्टॉक एंड बैरल. जैसे मान लीजिए कोई बंदूक है और वो बंदूक पूरी भरी हुई है, यानी लॉक स्टॉक एंड बैरल है, कंप्लीटली. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई दुकान है, आप पूछते हैं ये दुकान क्या पूरी तरह से आपकी है या पार्टनरशिप में है, तो मैं कहूंगा ये दुकान लॉक स्टॉक एंड बैरल मेरी है, यानी पूरी की पूरी मेरी है. टू किक वंस हील्स मतलब बिना कोई काम करे निठल्ले बैठे रहना, कोई काम ना करना, उसको बोलते हैं टू किक वंस हील्स. रेन कैट्स एंड डॉग्स मतलब बहुत तेज बारिश होना, इसके लिए बोलते हैं रेन कैट्स एंड डॉग्स, रेन वेरी हैविली. हार्ड नट टू क्रैक बोलते हैं कोई ऐसी प्रॉब्लम को जिसका समाधान बहुत ही कठिन हो, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम. अगर मैंने आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन दे दिया और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, सो आप कहेंगे इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक. इन हाई स्पिरिट्स मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, और इसका बिल्कुल उल्टा है इन लो स्पिरिट्स. लो स्पिरिट में अगर है आप हैं तो बहुत ही सैड, उदास है. लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जो आपने पहले कभी देखी नहीं है, आपके लिए बहुत नई सिचुएशन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वेजिटेरियन हूं और मैं अमेरिका चला जाता हूं किसी ऐसे शहर में जहां मुझे खाना वेजिटेरियन नहीं मिल रहा, सो आई एम लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी मैं एक ऐसी स्ट्रेंज सिचुएशन में फंस गया हूं जिसमें मैं लाइफ में पहले कभी नहीं फंसा. स्मेल अ रैट मतलब दाल में कुछ काला होना, कुछ ऐसा शक करना कि यहां पे कुछ गलत हो रहा है. इसके लिए मैंने एक और बताया था आपको, समथिंग इज फिशी. समथिंग इज फिशी का मतलब भी है दाल में कुछ काला, और स्मेल अ रैट का मतलब भी है दाल में कुछ काला होना. रीड बिटवीन द लाइंस मतलब होता है किसी चीज का छुपा हुआ मीनिंग निकालने की कोशिश करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन इंटरव्यू दे रहा है, सो मैं कहूंगा कि जो ये कह रहा है उस पर मत जाओ, जो कहना चाह रहा है उस पर जाओ, यानी जो छुपा हुआ मीनिंग है वो जानने की कोशिश करो, यानी ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस. टूथ एंड नेल होता है पूरी शक्ति के साथ, पूरी अपनी पावर के साथ, एनर्जी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं टूथ एंड नेल, यानी पूरी शक्ति के साथ. इसके लिए एक और बहुत अच्छी इडियम है जो एग्जाम में आती है. टूथ एंड नेल की जगह आप ये शब्द भी यूज कर सकते हो, हैमर एंड टोंग्स. हैमर एंड टोंग्स मतलब भी होता है पूरी शक्ति के साथ. स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का मतलब होता है कोई चीज आग की तरह फैलना, बहुत जल्दी फैलना, जैसे कोई रूमर फैलता है एकदम वाइल्ड फायर की तरह. हिट द नेल ऑन द हेड मतलब होता है कोई चीज वैसे करना जैसे आपने कहा था, यानी सही समय करने का वक्त आना, हिट द नेल ऑन द हेड. बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना, रात रात भर पढ़ना, बर्न द मिडनाइट ऑयल. अगर आप सब एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, आपको भी मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ेगा. अंडर द थंब मतलब होता है किसी को दबा के रखना, पूरे कंट्रोल में रखना. इसके लिए मैंने दो और बताए थे इडियम, आयरन फिस्ट. आयरन फिस्ट मतलब भी होता है किसी को दबा के रखना. विद अ हाई हैंड मतलब भी होता है किसी को दबा के रखना. ये फोटो है हिटलर की. हिटलर सब लोगों को अपने आगे दबा के रखता था, अपनी चलाता था, तानाशाह था, डिक्टेटर था, यानी ओप्रेस करता था. दूसरों को दबाना यानी ओप्रेस करना. बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब होता है बहुत जल्दी प्रोग्रेस करना. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का प्रॉफिट आप देख सकते हैं ग्राफ में बढ़ता ही जा रहा है, यानी लीप्स एंड बाउंड्स ग्रो कर रहा है, बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ना. टू मेक अ पिग ऑफ योर सेल्फ मतलब बहुत ज्यादा खाना, अपनी क्षमता से ज्यादा खाना, पूरे टाइम खाते ही रहना, इसको बोलते हैं पिग बना लेना अपना, यानी बिल्कुल बहुत ज्यादा खाना. डोंकीज ईयर्स बोलते हैं बहुत लंबे समय को. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे डोंकीज ईयर्स से नहीं मिला हूं, यानी बहुत लंबे समय से नहीं मिला हूं. डोंकीज ईयर्स मतलब बहुत लंबा समय. पुल वंस लेग मतलब किसी की टांग खींचना, हंसी मजाक करना किसी के साथ, किसी को चिढ़ाना, टीज करना, टू पुल वंस लेग. टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड मतलब होप फॉर द बेस्ट, किसी चीज के लिए सबसे अच्छी चीज की उम्मीद लगाना, उसको बोलते हैं टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड. टू टॉक थ्रू वंस हैट मतलब बिना सोचे समझे बोलना, जो मुंह में आए वो बोलना, सो मूर्खतापूर्ण बोलना, उसको बोलते हैं टू टॉक थ्रू वंस हैट. टू मेकअप वंस माइंड मतलब डिसीजन ले लेना, जैसे टू क्रॉस द रूबिकॉन मतलब भी होता है डिसीजन ले लेना. टू मेकअप वंस माइंड मतलब डिसीजन ले लेना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बात हो रही है तो मैं कहता हूं आप अपना माइंड मेकअप कर लो. मेकअप कर लो मतलब आप डिसाइड कर लो. हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता आसानी से. फॉर एग्जाम्पल, एक हार्ड एंड फास्ट रूल है हमारे
स्कूल के अंदर कि 7 बजे के बाद कोई एंटर नहीं कर सकता, कोई क्लास में प्रवेश नहीं कर सकता, यानी वो एक हार्ड एंड फास्ट रूल है। हार्ड एंड फास्ट रूल मतलब रिजिड या स्ट्रिक्ट रूल। टू मेक वंस माउथ वाटर मतलब मुंह में पानी आना, जैसे कोई बहुत अच्छा व्यंजन या खाना देखकर मुंह में पानी आ जाता है। बाय वर्ड ऑफ माउथ मतलब कोई चीज सिर्फ स्पोकन मैसेज से फैलना, उसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अगर पिक्चर देखी तो आप वो पिक्चर 10 लोगों को जाके बताएंगे कि बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सबको देखनी चाहिए, तो बाकी लोग भी देखेंगे, फिर वो बाकी लोग देखेंगे, फिर वो और आगे फैलेगी इस तरह खबर, यानी वर्ड ऑफ माउथ फैल रही है। यानी कि आपके फीडबैक से, आपने जो रेस्पॉन्स दिया उससे कोई चीज़ फैलना, उसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। रब शोल्डर मतलब किसी के क्लोज कॉन्टैक्ट में आना, किसी के साथ आना, किसी के क्लोज कॉन्टैक्ट में आना, यानी शोल्डर्स रब करना। ये जनरली इस सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि भारत के जो शतरंज खिलाड़ी हैं आज दुनिया के बड़े बड़े शतरंज खिलाड़ियों के साथ शोल्डर्स रब कर रहे हैं, यानी वो उनका मुकाबला कर रहे हैं, उनके साथ हैं, उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। स्नेक इन द ग्रास बोलते हैं आस्तीन का सांप, कोई छुपा हुआ दुश्मन जो कभी भी धोखा दे दे उसे बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी मतलब आगे कुआं पीछे खाई, यानी दोनों तरफ खतरा, दोनों दो खतरों के बीच में फंस जाना, यानी बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन मतलब एक तीर से दो शिकार करना, यानी दो अच्छे रिजल्ट पा लेना एक ही एफर्ट करके, उसको बोलते हैं टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। अ क्लोज शेव मतलब बाल बाल बचना, आज मेरा एक्सीडेंट हो गया लेकिन लकीली मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बाल बाल बच गया, यानी अ क्लोज शेव, नैरो एस्केप। टू पुल अ लॉन्ग फेस मतलब बहुत ही उदास दिखना, इसको बोलते हैं टू पुल अ लॉन्ग फेस। टू टर्न अ डेफ ईयर मतलब कोई चीज अनसुनी कर देना, किसी को इग्नोर कर देना, कान पे जूं तक ना रेंगना, यानी टू टर्न अ डेफ ईयर। टू टर्न द टेबल मतलब पासा पलट देना। फॉर एग्जाम्पल धोनी जब बैटिंग करने आया तो इंडिया हार रहा था, लेकिन धोनी ने आके पूरी सिचुएशन को रिवर्स कर दिया, यानी ही टर्न द टेबल, पासा पलट देना। टू कॉल समवन नेम मतलब किसी को भला बुरा कहना, गाली देना, एब्यूज करना, उसे बोलते हैं टू कॉल समवन नेम्स। एट एन आर्म्स लेंथ मतलब किसी चीज से एक बाजू की दूरी बना के रखना। फॉर एग्जाम्पल मैं शराब से एक बाजू की दूरी बना के रखता हूं, यानी मैं शराब बिल्कुल नहीं पीता हूं, यानी आई कीप अल्कोहल एट एन आर्म्स लेंथ। एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल आखिरी समय, उसे बोलते हैं एट द 11th आवर। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा था कि वो मेरे साथ पिक्चर देखने चलेगा, लेकिन आखिरी मोमेंट पे उसने मना कर दिया, यानी एट द 11th आवर उसने मना कर दिया। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है लड़ाई झगड़े का कारण। फॉर एग्जाम्पल अगर पति और पत्नी के बीच में कोई लड़ाई है तो उसका कोई कारण होगा, तो वो है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। टू बिल्ड कैसल इन दी एयर मतलब ख्याली पुलाव पकाना, पूरे दिन बैठ के सपने लेते रहना और ख्याली पुलाव पकाना, इसको हिंदी में बोलते हैं इमेजिनरी प्लान बनाते रहना जो कभी पूरे नहीं हो सकते, उसको बोलते हैं टू बिल्ड कैसल इन दी एयर, हवा में महल बनाना। बर्निंग क्वेश्चन होता है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आजकल सब चर्चा कर रहे होते हैं, जैसे आज क्लाइमेट, क्लाइमेट एक बर्निंग क्वेश्चन है, क्लाइमेट के ऊपर सबका जोर है, पॉल्यूशन, ये सब बर्निंग इश्यूज हैं आज के। सिटिंग ऑन द फेंस मतलब दो डिसीजन के बीच में फंस जाना, डिसाइड नहीं कर पाना। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ग्रेजुएशन के अंदर इकोनॉमिक्स लेनी चाहिए कि हिस्ट्री, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, दो डिसीजन के बीच में फंस गया हूं, यानी आई एम सिटिंग ऑन द फेंस। पीस ऑफ केक मतलब बहुत ही आसान काम, जिसको करने के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़े, पीस ऑफ केक बहुत ही आसान, इस तरह के काम को बोला जाता है साइनाक्योर। साइनाक्योर मतलब बहुत ही आसान काम, SINACURE, साइनाक्योर। व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब कोई ऐसी चीज जो कभी हो ही नहीं सकती, जैसे जो पिग है वो कभी उड़ते नहीं है, तो कोई भी ऐसी चीज जो कभी हो नहीं सकती उसको बोलते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। यू कांट जज अ बुक बाय द कवर, कहने का मतलब किसी पर्सन को आप उसकी बाहर से देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कैसा है। जैसे कहते हैं कि किसी किताब को सिर्फ कवर देख के डिसाइड नहीं करनी चाहिए कि वो कैसा है।